जी हाँ दोस्तों, बंगाल की सभी 294 सीटों पर बड़े न्यूज चैनल ने बड़ा ओपिनियन पोल यानी फाइनल आंकड़े अपने जारी कर दिए हैं। अब बड़े न्यूज चैनल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल आंकड़े जारी किए हैं। इसी बीच अगर बात करें तो क्या बीजेपी की बाकी वापसी होने वाली है या फिर से बरकरार रहेंगी बंगाल में ममता बनर्जी, इस पर आपको बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये फाइनल आंकड़े यहाँ पर ओपिनियन पोल के रूप में सभी 294 सीटों पर बंगाल के लिए निकलकर सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, सभी न्यूज चैनल के आपको आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन बंगाल चुनाव के ओपिनियन पोल से पहले आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। कांग्रेस ने यहां पर शासन किया है 1947 से और 1972 तक, और 1972 से 1977 तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है पश्चिम बंगाल के लिए। वहीं सीपीआईएम की बात करें तो 1977 से 2000 और 2000 से 2011 तक यहां पर सीपीआई ने भी यहां पर कह सकते सरकार रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए 2011 से अब तक तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार में है। लेकिन क्या होने वाला है 2021 के लिए, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े बदल चुके हैं, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी को यहां पर नुकसान दे सकता है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन। इसके अलावा अदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी भी चुनावी मैदान में है, इसके भी आंकड़े आपको दिए हैं। और अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर कह सकते हैं टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। अब क्या इन बड़ी पार्टियों को टक्कर देकर ममता बनर्जी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण बन चुका है और इसके लिए सभी बड़े न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एनटीवी की बात करें तो यहां पर जो सर्वे किए गए हैं पीपल्स पॉल्स के लिए, जो आंकड़े दिए पीपल्स पॉल ने, यहां पर टीएमसी को बड़ा झटका है। 95 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान लगाया, जबकि बीजेपी को यहां पर 183 सीटें मिलने का अनुमान 294 सीटों के लिए, जबकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 16 सीटें। इसके अलावा सी वोटर के आंकड़े आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन सी वोटर के हिसाब से टीएमसी 160 और बीजेपी 112 सीटों के आसपास आ सकती है। वही सीएनएक्स ने तो यहां पर कह सकते हैं टीएमसी और बीजेपी में कांटे का यहां पर जो आंकड़े दिए हैं उसमें कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर त्रिशंकु संकेत यहां पर सीएनएक्स के जो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उसमें दिखाई गए हैं, जबकि टीवी9 भारत की अगर बात करें तो 140 सीटें यहां पर जो है टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि बीजेपी के खाते में 122 सीटें और अन्य के खाते में 23 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर जो आंकड़ों की बात करें तो जिनकी बात जो यहां पर ओपिनियन पोल किया गया है बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। यहां पर बात करें तो बीजेपी को 150 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी का अगर औसत आंकड़ा देखा जाए तो 155 सीटें, जो बहुमत का आंकड़ा 148 है, उसके पार जाती नजर आ रही है बीजेपी। और कहीं ना कहीं पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के आंकड़े यहां पर दिख रहे हैं, जबकि टीएमसी को यहां पर 134 से 118 सीटों के आसपास है और इस औसत को निकाला जाए तो 127 सीट टीएमसी को। और महागठबंधन की अगर बात करें तो 12 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी जन की बात के हिसाब से बंगाल के अंदर पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो कह सकते हैं इंडिया टीवी ने भी सर्वे किया था और यहां पर बात करें तो काफी कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। महा ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखा दें, क्योंकि पीपल्स पोल, सीएनएक्स और सी वोटर का सर्वे जो दिखाया गया है और इसमें महा ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी 143 सीटें और टीएमसी को 132 सीटें और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 19 सीटें जा सकती हैं। यानी महा ओपिनियन पोल के आंकड़े में बीजेपी आगे निकल रही है टीएमसी से और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो 148 है उसके आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है इस बार 200 पार होंगे, अब 200 पार होंगे या नहीं इसके लिए और ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको देते हैं। सनक चक्रवर्ती का ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं 2016, 2021 और यहां पर बात करें तो काफी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2016 में तो एक तरफ टीएमसी ने 211 सीटें हासिल की थी, यानी इस वक्त अगर बात करें तो 162 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी काफी कुछ नुकसान टीएमसी को दिखाया जा रहा है। जबकि बीजेपी की बात करें तो 3 सीटों से 103 सीटों के आसपास और कांग्रेस की बात करें तो 2016 में 44, लेकिन इस बार 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सीपीआईएम की बात करें तो यहां पर 2016 में 26, लेकिन इस बार 3 सीटें अन्य के खाते में। अगर बात करें तो इस वक्त 11 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जो चक्रवर्ती है उस ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज के जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी को यहां पर 150 से 162 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, जबकि यहां पर
टीएमसी को 118 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा उससे काफी पीछे टीएमसी दिखाई दे रही है, जो यहां पर जन की बात ओपिनियन पोल के आंकड़े इंडिया न्यूज ने किए हैं। जबकि महागठबंधन को 10 से यहां पर 14 सीटें मिलने का अनुमान 294 सीटों के लिए लगाया है। इसके अलावा टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहां पर बात करें तो पश्चिम बंगाल में किसे कितनी सीट मिल सकती है, 294 सीटों के लिए यहां पर टीएमसी 140 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा 148 से 2 यहां पर सीटें कम टीएमसी को दिख रही हैं। जबकि बीजेपी को 122 सीटें यहां पर हो सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर टीवी9 भारतवर्ष ने लगाया। जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए जो बड़े निश्चय हैं उन्होंने अपने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर टाइम डेमोक्रेसी के हिसाब से पश्चिम बंगाल के लिए 294 सीटों में से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12 सीटें जा सकती हैं। जबकि यहां पर बात करें तो टीएमसी को 151 सीटें का जो आंकड़ा है वो यहां पर मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को भी 131 सीटों का आंकड़ा है, यानी यहां पर बात करें तो कांटे का मुकाबला बीजेपी टीएमसी में दिखाई दे रहा है, जो पश्चिम बंगाल के लिए टाइम डेमोक्रेसी ने अपने आंकड़े जारी किए। इसके अलावा अगर बात करें सारे आंकड़ों के महा ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो यहां पर काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है, जो सीएनएक्स ने अपने सर्वे किए हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज और कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं और कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है सटीक बैठते रहे। कई यहां पर विधानसभा चुनाव में हमने इन आंकड़ों को भी देखा है। देखिए 15 फरवरी, 8 मार्च और 23 मार्च तक काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। कई बड़े नेता यहां पर टीएमसी से बीजेपी में आए तो बीजेपी से कुछ नेता टीएमसी में भी ज्वाइन हुए हैं। इसके अलावा अब घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान भी हो चुके हैं। इस कारण से 15 फरवरी से अब तक के जो ओपिनियन पोल आंकड़े जारी किए यानी 23 मार्च तक का जो ओपिनियन पोल है उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। 23 मार्च के ओपिनियन पोल की बात करें तो टीएमसी को औसत आंकड़े महापोल के हिसाब से 141 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर बात करें बीजेपी को 135 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 16 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में काफी कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किसकी बनने वाली सरकार, ये काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि बीजेपी टीएमसी में कांटे का मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से यहां पर चुनावी प्रचार, चुनावी सियासी गलियारों में अब यहां पर जो खबरें दौड़ने लगी हैं और जो महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से यहाँ पर सियासी गलियारों में अब बीजेपी और टीएमसी के बीच यहाँ पर आमने सामने की रणनीति तैयार होती है और इसके बाद क्या जनता उनके साथ होगी या फिर विपक्ष में होगी, ये काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए। क्या बीजेपी की पहली बार सरकार बनने वाली है? क्या जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर खेला होबे के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही की सरकार बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण राज्यों के लिए आपको जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।